प्रेज टू गॉड भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बपतिस्मा का बारे में बोलना चाहता हूँ। दो तरीका का बपतिस्मा, एक पानी का, दूसरा पवित्र आत्मा का। अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा या नहीं मिला तो जल्दी से जल्दी आपको उसके लिए विश्वास प्रार्थना करके रुकावट को हटा कर लेना चाहिए। देखो, कल दो तीन लोगों ने मेरे से पानी का बपतिस्मा का विषय में बात किया। तो सचमुच में बपतिस्मा किस लिए, वो देखना जरूरी है। पीटर ने पहला शताब्दी में जब बपतिस्मा दिया था, क्या बोल के बपतिस्मा दिया? प्रेरित 2 का 38 देखना सबसे पहले। प्रेरित अध्याय 2 उसका 38। हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाएगा। पवित्र आत्मा का दान के लिए बपतिस्मा लिया था, यानी आनंद जीवन के लिए बपतिस्मा लिया था। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आनंद जीवन एक गिफ्ट है। रोमियो 6:23। मैं जल्दी जल्दी वचन दिखाना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन कम करना चाहता हूँ। तो आपको वचन का अनुसार आगे बढ़ना है। 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, परम ईश्वर का वरदान। पाप का मजदूरी मृत्यु, वो एक अलग बात है, लेकिन मेन बात है ये परमेश्वर का वरदान आनंद जीवन है। गिफ्ट ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ। देखो, एफेसियों को पत्री 2 का 6 से पढ़ेगा, इसमें भी एक क्लियर है। आप कोई भी अच्छा कार्य करके परमेश्वर से गिफ्ट ले नहीं सकता। देखो इसमें क्या लिखा है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास किया, अनुग्रह का द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये किसी इंसान की ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है। और न कर्मों के कारण। कुछ लोग बड़ा घमंड करता ना, मैं यहाँ से चप्पल उतार कर उधर तक गया, उस मंदिर तक गया, उसी देवी देवता से मिला, मैंने 40 दिन का फास्टिंग उपवास किया, मैं सिर गंजा किया। कोई कर्म से नहीं है। और आगे, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, घमंड करे। मैं घमंड नहीं कर सकता पास्टर बोल के, वो भी गिफ्ट है। एफेसियन 4 अध्याय पढ़ने से आपको पता चलेगा, बाद में पड़ेगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हम्म। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हाँ, हमें गिफ्ट मिला है भला काम करने के लिए। एफेसियन 2 का 10 में ऐसा भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य 7:10 में लिखा है, ये जो गिफ्ट है ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से दान है। अभी इसमें गिफ्ट शब्द हिंदी में नहीं आया, कुछ इंग्लिश में भी नहीं आया। पहला तीमोती दूसरा तीमोती 1:9 और 10 फिर गिफ्ट की बात कर रहे हैं। गिफ्ट है, जिसने हमारा उद्धार किया, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। पवित्र बुलावट है। चर्च में मेंबरशिप पवित्र बुलावट है, ध्यान रखना। और यह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, ये मेरा मम्मी पापा ने अच्छा काम किया, 1000 लोगों को खाना खिलाया, इसका कारण नहीं है, और पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार हुआ है। हाँ, उद्देश्य और अनुग्रह का अनुसार हुआ है। नोहा को परमेश्वर का अनुग्रह मिला, मदर मेरी को परमेश्वर का अनुग्रह मिला, आपको मेरे को अनुग्रह मिला। और आगे, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ हाँ, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखो गिफ्ट है ना, सुसमाचार द्वारा मृत्युओं का नाश किया है। तीतोस 3 का 4 से लेके 8 तक हम पढ़ेगा। तीमोती
का बात आता है, 3 से लेके 8 तक, 4 से लेके 8 तक पड़ेगा। इसमें भी और क्लियर पिक्चर है। हाँ पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा हाँ, परमेश्वर का कृपा, हाँ, और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ, फ्री में उधार किया, गिफ्ट दिया। हाँ, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म का कामों का कारण नहीं है। सफ़ेद कपड़ा पहना या जो भी हो, है ना, अलग अलग लोग धर्म का अलग अलग काम करता है, उससे नहीं है। हाँ, जो हमने आप किए, हम्म, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, पवित्र आत्मा का स्नान। जब आपने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक स्नान आपको मिला, नहीं तो आपको लेना है। और आगे, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हाँ, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। प्रेरित 10 का 44 और 45 पढ़ना, 44 और 45। एक समय ऐसा था, पत्रोस जाकर प्रचार किया, बपतिस्मा से पहले सुनने वाले को पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा बोला वो लोग, उनको फिर बपतिस्मा दिया है। हाँ, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। देखो, फिर गिफ्ट की बात आ गया, पवित्र आत्मा की बात आ गया। देखो, एफेसियन 5 का 26 में लिखा है, चर्च को पानी का बपतिस्मा लेना है। एफेसियन 5 का 26 में लिखा है। वो पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। चर्च यानी हमको, यीशु मसीह चर्च का सिर है, यीशु मसीह मुखिया है। हमको वचन का द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा पानी का जल से शुद्ध करके बपतिस्मा देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, दोनों बातें। मैंने लिया बहुत साल पहले, 1983 में। अभी हम लोग बपतिस्मा पानी का देगा, लेकिन उससे पहले या उसके बाद लोगों को अगर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता तो बपतिस्मा लेने से फ़ायदा नहीं है। देखो, मार्क 16 का 16 से 18 तक पड़ेगा। जब आप विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, फिर ये चिन्ह प्रकट होगा, आपके साथ पवित्र आत्मा आएगा, तो आप अन्य भाषा बोलेगा, बीमार पे हाथ रखेगा, चंगाई मिलेगा, बहुत कुछ है। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। दो बात हो गया, विश्वास करके बपतिस्मा लेना, माँ बाप के लिए बपतिस्मा नहीं लेना, चर्च में मेंबरशिप के लिए बपतिस्मा नहीं लेना। आप जिससे शादी करने वाला लड़का या लड़की क्रिश्चियन होने के कारण मेंबरशिप के लिए बपतिस्मा नहीं लेना, ये मेंबरशिप नहीं है। जिनका नाम जीवन का बुक में है वही स्वर्ग में जाएगा। चर्च में रजिस्टर में लिखने से कुछ नहीं होता। वो तो सरकार को दिखाने के लिए, कमेटी वाले को दिखाने के लिए, चर्च का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को दिखाने के लिए, इतना लोग बपतिस्मा लिया, इतना लोग ये हुआ, वो छोड़ो। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया वो जाएगा। दोषी ठहरा जाएगा। अभी लोग यीशु मसीह का प्रकट होने का बारे में सोच रहे बादलों में। यीशु मसीह प्रकट हो तो आधा चर्च ही जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने चर्च को 10 कन्या से तुलना किया। जिनका पास अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल से दर्शाया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बोला लोग नहीं जाएगा, गिफ्ट मिल गया तो अब जाएगा। देखो, यीशु मसीह का दाहिनी बाई 2 चोर था। एक ने उधार पाया, यीशु मसीह को बोला मेरा ध्यान रखना, मैं पापी हूँ, आप पापी नहीं है। उसने, यीशु मसीह ने बोला तू मेरे से स्वर्ग में मिलेगा, पैराडाइस में मिलेगा, वो जो भी हो उसका आनंद जीवन मिल गया। जक्कई गुल्लड़ का पेड़ में चढ़ गया था, मन फिरा, यीशु मसीह बोला आज इस घर में उधार आया, आज इस व्यक्ति को उधार मिला। यीशु मसीह सर्टिफिकेट देगा तो आप और हम कैसे बोलेगा उसका उधार नहीं हुआ। मेरा पॉइंट है, आजकल का जो पीढ़ी है, अभी का जो पीढ़ी है, वो लोग सोच रहे बपतिस्मा लेने से स्वर्ग में जाएगा। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। पानी का बपतिस्मा 100% लेना है, लेकिन मन नहीं फिराएगा, फल नहीं लाएगा तो आपका बपतिस्मा कोई काम का नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मृत्यु तक विश्वास योग्य बनकर रहना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। मम्मी पापा सोचेगा मेरा बच्चे को पास्टर बपतिस्मा
देगा पानी का, सब कुछ क्लियर हो गया ना? सब कुछ क्लियर नहीं होगा ऐसे ही, ध्यान रखना। पानी का बपतिस्मा भी मजाक नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मजाक नहीं है। है? मन फिराना जरूरी है। मन फिराएगा तो सिगरेट नहीं पिएगा, मन फिराएगा तो हिंदू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पीछे नहीं जाएगा, मन फिराएगा तो आप ब्याज में पैसा देगा भी नहीं लेगा भी नहीं। बैंक से लोन लेना अलग बात है। मन फिराएगा तो आप ताश खेलेगा नहीं है, मन फिराएगा तो आप कमेटी खेलेगा नहीं है, क्योंकि इन सब से आपका दिल टूट रहा है। आप ताश खेल के आपका पैसा और कोई ले जा रहा है, तो आप उसका द्वारा दूसरे को शराब दे रहे, जाने अनजाने। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा मन फिराया हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति। वचन संहिता 15 में लिखा ब्याज देना लेना दोनों गलत है। देखो, कई चर्च में ब्याज लेने वाला देने वाला को मेंबरशिप नहीं देता, कई चर्च में दारू पीने वाले को मेंबरशिप नहीं देता। पास्टर यीशु मसीह नहीं है, पास्टर को 100% बात नहीं पता विश्वासियों के बारे में। जब पता चल गया तो पास्टर लड़ेगा, फिर चर्च में प्रौढ़ होता है, कोई छोड़ कर जाता है, फिर नया आता है। मेरा जो पॉइंट है, पानी का बपतिस्मा लेने से पहले या पानी का बपतिस्मा लेने के बाद आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना जरूरी है, तभी आपका नाम जीवन का बुक में आएगा, तभी आप अन्य भाषा बोल सकता है, तभी आप बीमार को ऊपर हाथ रखने से चंगाई मिलता है। ये दोनों मजाक नहीं है ना? कुछ लोग सबका मुंह बंद करने के लिए पानी का बपतिस्मा लेता है, मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है। 20 साल पहले एक लड़का विश्वास में आया हिंदू परिवार से, सब लोग ने पूछा बपतिस्मा लिया, वो ले लिया। बात में वो सही हो गया, बात में उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। बुनियाद नहीं है, वचन का अनुसार बुनियाद डालना जरूरी है। आप जो करता है उसको बाइबल से प्रूव करना मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो नहीं करता वो भी बाइबल से प्रूव करना है, मैं नहीं करता। हाँ, अब एक बात बताओ, बपतिस्मा लिया हुआ एक लड़का या लड़की, वो पहला कुरिन्थियन 5 और 6 अच्छी तरफ सीखना जरूरी है। अगर वो 5 और 6 अध्याय पढ़ के उसका मन में उसको दुख हो रहा है या मन उसको बोल रहा है तू गलत है, वो तो गलत है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पानी का बपतिस्मा अभी जैसे समय आएगा हम लोग देगा, पहला कुरिन्थियन 5 और 6 पढ़े। आप बपतिस्मा देने का लायक है, लेने का लायक है? आपको कोई पास्टर बपतिस्मा दे सकता है? आप बोल रहे हो कैबरा डांस देखना पाप नहीं है, कैबरा डांस करना पाप नहीं है, ये किसने बोला आपको? देखो, अपने आप को फर्कने का टाइम है। यीशु मसीह किसी भी वक्त बादलों में प्रकट हो सकता है ना? डेमोक्रेसी नहीं है चर्च में। यीशु मसीह ने बोला तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हम सब मिलकर वोट देके यीशु मसीह को राजा नहीं बनाया, यीशु मसीह ने हम सबको चुना है, हमें राजा बनाया। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपके ऊपर कितना बड़ा अभिषेक है उसका मुताबिक आप आगे बढ़ेगा, लेकिन आपके ऊपर यीशु मसीह है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा है, आपके ऊपर परम ईश्वर है ना? पिता हम बोलते हैं ना, स्वर्गीय पिता। इसलिए इस छोटा संदेश को आप सुन लो, उसके बाद आप अपना बात मुझे बताओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा वो ही ले सकता है जो मन फिराया हुआ। प्रेरित 2 में आप पढ़ना। एक और चिन्ह है, बपतिस्मा लेने के बाद आपको चर्च में आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब आप हिंदू है। गहराई से सोचना, पास्टर को छोड़ो, पास्टर का चिंता मत करो, आप अपना चिंता करो, अपने बच्चे का चिंता करो। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे।